ओके, तो डीजो वॉच 2 का ये 10 डे रिव्यू है। अभी भी ये फुल रिव्यू नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं और ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक दो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद थोड़ी सी सिचुएशन और चेंज हो। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। शॉर्ट में स्पेक्स एक बार बोल देता हूँ ताकि ये डायरेक्ट वीडियो पे है वो स्पेक्स कम से कम उसको पता चल जाए। बहुत बड़ी डिस्प्ले है, 1.69 इंच की, अगर आप देखो तो। ठीक है, ये कोई IPS या एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, TFT डिस्प्ले है, लेकिन ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। अ, अभी आप गेस करो कि ये कौन से ब्राइटनेस पे। ये बस सेकेंड लेवल ब्राइटनेस पे, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लो, बस सेकेंड लेवल पे। ये अभी फुल भी जा सकती है, तो ब्राइटनेस उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। 10 डे की बैटरी लाइफ क्लेम्ड है, लेकिन क्योंकि 10 डे हो गए और मैंने बीच में ही चार्ज किया इसको, तो मुझे 1 हफ्ते की बैटरी लाइफ मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद SpO2 है, हार्ट रेट है, 24 आवर्स हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, 15 तरह के वर्कआउट मोड, 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंस। उसके बारे में बात करेंगे अपडेट के बाद एक क्या चेंज आया। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह है, सेडिडेंट्री रिमाइंडर है, वाटर रिमाइंडर है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए स्टेप्स हैं, क्योंकि COVID के कारण ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। ये छोटा सा बॉक्स ऐसा ही आता है, ठीक है, हल्की सी पैकिंग। इस पे देख लेते हैं क्या लिखा है, और तो कुछ खास नहीं लिखा है, ठीक है। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। ये लॉन्च प्राइस थी इसकी 1999, जिस पे मैंने लिया, और भी कुछ ऑफर्स लगा के आप उसको और कम कर सकते थे। अभी ये 2299 में मिल रहा है, और इसकी प्राइस होने वाली है 2499 तक, क्योंकि 2499 पे शो करता है, उसके बाद डिस्काउंट शो करता है। तो 2499 में हो सकता है बहुत ऑप्शंस हो, लेकिन अंडर 2000 अगर ये आपको फिर से 1999 में मिलती है तो ये बहुत अच्छी डील है। एक वॉच और है जिसके बारे में अभी बात करेंगे एंड में इस वीडियो के, उससे उससे इसका बहुत अच्छा कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। बाकी और बहुत कम है, क्योंकि आपको ही पता है 2000 में बैंड्स ही आ रहे हैं। वॉचेस का कुछ सेंस नहीं है 2000 में, और इतनी डिस्प्ले, मेटल केसिंग, बॉडी के बारे में बताना ही भूल गया था, मेटल केसिंग है, और स्ट्रैप भी बहुत अच्छा है। इसको पहन के क्योंकि स्लीप ट्रैकिंग वगैरह चेक करनी थी, तो इसको पहन के सोया भी, तो ज़्यादा हाथ में इरिटेशन वगैरह भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। कलर बहुत प्यारा आता है इसका, और मेटल फ्रेम है, तो वो तो बोल ही दिया। एक इंटरेस्टिंग बात डीजो वॉच 2 के बारे में, ये डीजो का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कोई रियलमी का कोई ऐसा वॉच नहीं है, ये डीजो का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ऐसा लगता है। हो सकता है कि रियलमी के पास हो पहले से, और इन्होंने पहले लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी तक के लिए ये डीजो का ओरिजिनल प्रोडक्ट लगता है, ठीक है। तो उसी के तरफ से बात करते हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। पहला डिफरेंस ये है कि अगर आप स्क्रीन पे देखो तो ये डीजो ऐप से काम करता है, रियलमी लिंक ऐप से नहीं। इसमें QR आता है स्कैन करके कनेक्ट करने, ठीक है। तो आप स्कैन करते हो, कनेक्ट करते हो, लेकिन इसका QR अगर आप रियलमी लिंक ऐप से स्कैन करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। डीजो ऐप से ही होगा। और डीजो ऐप के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बस हल्की सी झलक दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आपको लगेगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये डीजो ऐप का प्ले स्टोर का पेज है। यहाँ अगर आप रेटिंग्स पे इसके ध्यान दो तो देख पा रहे होगे कि 2.9 स्टार है। तो 2.9 स्टार ऐसे ही नहीं है, उसका रीज़न्स है, इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अगर ये लोग रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट देंगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन नहीं दिया इन्होंने, तो कुछ कर नहीं सकते। डीजो ऐप से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इस वॉच में अभी तक एक अपडेट आ चुका है, 1.15 वेरिएंट पे था, लॉन्च ही हुआ था, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स थे उनकी भी वीडियोस में वही वेरिएंट था, लेकिन हम लोग के पास आने के बाद एक अपडेट आया। तो उस अपडेट में क्या हुआ वो भी बात करेंगे। पहले फंक्शनैलिटीज़ की बात करते हैं। ये देखो मेनू कैसे ओपन होगा, ये सब। एक तो UI इसकी फास्ट है, अभी तक लैगी नहीं लग रही है, 10 दिन के बाद भी नहीं, तो कुछ कुछ वॉचेस की 10 दिन में ही हवा निकल जाती है, ठीक है। अगर आप देखो लेफ़्ट राइट
ऊपर नीचे स्क्रॉल, बैक। ठीक है, बैक करने का 2 तरीका है, नोटिफिकेशंस, सब कुछ। बैक या तो आप इसको इस एज से स्वाइप करके कर सकते हो, ठीक है, या आप ये बटन प्रेस करके कर सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो मेन्यू खुलता है, ये मेन्यू और नोटिफिकेशन पैनल, ये सब सिर्फ इस होम स्क्रीन से खुलेंगे जिस पे आपकी वॉच फेस सेट होगी। और आप किसी भी स्क्रीन पे होंगे, या ये टोटल एक्टिविटी का ट्रैकर है, इस पे स्टेप काउंटर है, आपकी टोटल कैलोरी बर्न्ड है, और किलोमीटर कवर्ड है। या आप उस स्क्रीन पे रहो, या इसके बाद स्लीप टाइमर की स्क्रीन होती है, या हार्ट रेट की स्क्रीन, इस पे से ये सब कुछ काम नहीं करेगा, बस आप बैक जा सकते हो। ठीक है, ये होम स्क्रीन से ही आपका मेन्यू भी खुलेगा, और होम स्क्रीन से ही ये क्विक पैनल खुलेगा। यहाँ पे स्लीप बार बार क्यों बोलता हूँ पता नहीं वो DND मोड है, डू नॉट डिस्टर्ब, आपको वॉच पे नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये ब्राइटनेस सेट करने के लिए है। यहाँ बैटरी इंडिकेटर है, ये ब्लूटूथ का आइकन है, अभी इसका मतलब कनेक्टेड है फ़ोन से। इसके बारे में भी एक बात करनी है। ये पावर सेविंग मोड है। पावर सेविंग मोड में क्या होता है ना, आप पावर सेविंग मोड करोगे तो ये फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ब्राइटनेस लो हो जाएगी। अभी करके ही दिखा देता हूँ। हाँ, इसका ये ऑन टाइम कम रखा हुआ है, उससे बैटरी बचती है। देखो, टर्न ऑन पावर सेविंग मोड, देखो यहाँ ब्लूटूथ चला गया और ब्राइटनेस 1 पे हो गई। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। वापस करो, वापस हो जाएगा। ये रेज टू वेक फंक्शन का है, ये भी ऑफ हो रहा था अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये फ्लैश है, ये देखो रात में काम करती है, अभी दिन में तो फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा आपको, लेकिन रात में काम करता है। उसको भी इस तरफ से स्वाइप करोगे तो बैक होगा, और अगर पावर बटन से भी ऑफ कर सकते हो। और लास्ट में सेटिंग्स पैनल है। ठीक है, यहाँ बैटरी इंडिकेटर है, डेट टाइम, सब कुछ तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, ये फंक्शनैलिटीज़ की बात हो गई, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ आपको बता दी। अब बात करते हैं अंदर मेन्यू में क्या क्या है। ठीक है, ये एक्टिविटी डाटा है। एक्टिविटी डाटा मुझे पता नहीं कितने दिनों तक स्टोर्ड रहता है, लेकिन अभी तक 25th को ही आया था, 25th से 26th, और 10 दिन का तो स्टोर्ड है इसमें। ठीक है, ये हार्ट रेट है, अगर आपको मैनुअली चेक करना है तो आप ऑन करके चेक कर सकते हो। ये SpO2 मोनीटर है। SpO2 मोनीटरिंग इसकी रेगुलर नहीं है, 24 आवर्स नहीं है। 24 आवर्स में सिर्फ हार्ट रेट चेक होगा, SpO2 आपको यहाँ से आके मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा। ये स्लीप मोनीटरिंग है। स्लीप मोनीटरिंग में ये बस टाइम दिखाता है। अगर आपको हेल्थ देखनी है अपनी, तो आपको डीजो ऐप में जाके देखना पड़ेगा। ये वर्कआउट मोड्स हैं। वर्कआउट मोड टोटल इसमें 15 थे, लेकिन अपडेट के बाद एक बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया, तो अपडेट के बाद इसमें स्विमिंग ऐड हो गया। अब देखो, ये वाटर रेजिस्टेंस वॉच थी एक लॉजिक यहाँ पे पता नहीं क्या रहता है कंपनीज का। ये वाटर रेजिस्टेंट वॉच थी, 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंट, वो भी, और इसमें स्विमिंग ही नहीं थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने स्विमिंग को ऐड किया। हो सकता है पहले ही सोचा हो ऐड करने का, लेकिन बाद में ऐड किया। ठीक है, अलार्म क्लॉक है। वेदर है, वेदर वगैरह कुछ भी, ये सब वेदर या डेट टाइम के लिए आपको फ़ोन से कनेक्टेड होना पड़ेगा कम से कम, तो वो उस टाइम का रिकॉर्ड करेगा। फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गया तो वो शो नहीं करेगा। फिर स्टॉप वॉच है, टाइमर है, म्यूज़िक कंट्रोल्स है। ब्रेस्ट ट्रेनिंग के बारे में बोला था, फीमेल हेल्थ के बारे में बोला था। फाइंड माई फ़ोन है। फाइंड माई फ़ोन में कुछ नहीं होता है। फाइंड माई फ़ोन, फाइंड माई वॉच एक ही चीज़ है, एक दूसरे का बज़र ये होता है, वाइब्रेशन से आपको पता चल जाएगा, लोकेट कर पाओगे कहाँ है। ये एप्पल के टैग की तरह नहीं है कि आपको लोकेशन वगैरह दिखाएगा। और ये सेटिंग्स पैनल, यहाँ से आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। वॉच फेसेस का क्या है ना कि एट अ टाइम 5 वॉच फेसेस स्टोर्ड होती हैं वॉच में। पहले मैं स्क्रीन टाइम बढ़ा दूँ, वो भी दिखा देते हैं, इसके बाद है वो। और बाकी आप ऐड करोगे तो एक रिमूव होती जाएगी, और वो भी डीजो ऐप से होगा। डीजो ऐप सबसे लास्ट में देखेंगे, ऐप्स थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम को थोड़ा बढ़ा लो,
बढ़ा लेते हैं अभी के वीडियो के लिए, ऐसे कम रखने से ही काम करेगा। ठीक है, ये देखो नोटिफिकेशन भी देता है कि बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। ये मेन्यू स्टाइल है। आपने अभी देखा लिस्ट स्टाइल मैं इसलिए रखता हूँ, वो ज़्यादा न्यू लगता है और ज़्यादा स्मूथ लगता है स्क्रॉलिंग में। 9 ग्रिड थोड़े अजीब लगते हैं, देख लो आप, अगर आपको इस टाइप का पसंद है। ये देखो हल्का स्लो लगता है, नहीं मुझे लगता है पर्सनली, इसलिए मैंने ग्रिड स्टाइल नहीं रखा है, लिस्ट स्टाइल रखा है, ज़्यादा स्मूथ लगता है, देख लो आप खुद। उसके बाद वाइब्रेशन इंटेंसिटी है। देखो ये अपने उस पर डिपेंड करता है। अगर डिफ़ॉल्ट वॉच 2 पे ही आती है, आप 0 भी रख सकते हो अगर आपको नहीं कुछ चाहिए, और ऑल द वे अप टू 3 रख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल फ़ैन की तरह है। फ़ैन याद है 0 1 2 3 वाले जो पेडेस्ट्रियल फैंस आते थे, है ना, ये वैसा ही है कुछ। ये रेज टू वेक का टाइम है कि अगर आप वॉच को रेज करोगे तो वो कितने देर तक ऑन रहेगी। तो बेसिकली 2 से 3 सेकंड काफ़ी हैं टाइम देखने के लिए। उसके बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर आपको नहीं पता है तो ये इसमें लैंग्वेज का भी सपोर्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बैटरी है, इसमें कुछ शो नहीं होता, सिर्फ पावर। ये QR कोड जो बोला था कनेक्ट करने के लिए, ये शट डाउन, ये रीसेट, और ये फ़ोन अबाउट, ये देख लो यहाँ वर्जन 1.19। ठीक है, तो ये बात हो गई वॉचेस के फंक्शंस की। वर्कआउट देख लो कौन कौन से हैं। देखो आउटडोर वॉक है, आउटडोर साइकिल है, इंडोर रन है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, जंप रोप है, रोइंग मशीन है, इलेप्टिकल है, ये स्विमिंग ऐड हुआ है, योगा है, माउंटेनियरिंग है, और फ्री ट्रेनिंग है। अगर आप शुरू से काउंट कर रहे होगे तो ये टोटल 16 है। अब ये स्टार्ट हो गया वर्कआउट, आपको बस टैप करना है और स्टार्ट होएगा। इसमें ऑटो डिटेक्ट फीचर नहीं है, 2000 में एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो एंड करने के लिए बस पावर बटन प्रेस करो या यहाँ से बैक करो, आपको जो मन। पावर बटन प्रेस करके देखते हैं, एंड दिस वर्कआउट पूछेगा, एंड कर दो। ठीक है, चलो अब आते हैं वॉच फेसेस के ऊपर, और उसके बाद चलेंगे डीजो ऐप पे। तो देखो सेटिंग्स में जाओ, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही वॉच फेसेस है। तो वॉच फेसेस मैंने बोला 5 वॉच में रहते हैं, तो ये 5 वॉच में होंगे। और एक जो मैंने बोला कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो वॉच फेसेस, वो ये है। ये मैंने कस्टमाइज़ किया वॉच फेस को, तो ये देख लो कैसा लग रहा है बताना। और इसके कस्टमाइज वॉच फेसेस में हल्की सी एक प्रॉब्लम है कि जैसा वो पिक में दिखाते हैं वैसा हो नहीं पाता है एग्जैक्टली। तो हल्की सी गड़बड़ी बोलो या कुछ बोलो, हल्का सा अलग सा फील आता है, क्योंकि वो डेट टाइम अगर आप देखोगे तो डे छुप गया यहाँ पे, लेकिन अगर आप फ़ोन में उसको कस्टमाइज़ करोगे तो डे अलग सा दिखेगा। तो आपको 1-2 बार अप्लाई करके खुद से चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। एक करके भी देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर आप इसमें देखो, प्रीव्यू में देखो, तो फ्राइडे द 15th आपको शो हो रहा है ना, और टाइम ब्लैक इससे हिडन है, देख पा रहे हो। लेकिन अगर आप इसको टच करोगे तो अच्छा, कलर भी डिफरेंट है, कलर वाइट कर देंगे, चलो कोई नहीं, वो चेक कर लेंगे। तो ये सिस्टम है। ये वाला वॉच फेस पसंद नहीं मुझे, एप्पल ज़्यादा फील नहीं आना चाहिए। जिसको पसंद है उसको पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही ठीक है। ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग लगता है एप्पल फील। ठीक है, एनालॉग वाला उतना अच्छा फील नहीं देता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप एनालॉग भी रख सकते हो। देख लेते हैं, अब डीजो ऐप को देखते हैं। ठीक है, चलो देखो डीजो ऐप ओपन करोगे
तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि एक तो ये इसमें सिंकिंग की प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि आज का ये 0 स्टेप दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये टाइम ले रहा है, लेकिन ये असली स्टेप शो करने लगेगा। ठीक है, 2192 स्टेप्स। तो देखो इसमें सिंकिंग की प्रॉब्लम है कि ये हमेशा ऑटो सिंक नहीं होता रहता है। पता नहीं क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, ऐप की प्रॉब्लम है, वॉच की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन ये ऑटो सिंक नहीं होता है। कभी कभी होता भी है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कभी नहीं होता है, कभी कभी होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये आपके उसकी बात है। और यहाँ से ही आपको स्लीप का ये दिखेगा कि आपकी स्लीप की स्टेट कैसी है। ये जो पर्पल डार्क पर्पल बार दिख रहे हैं वो डार्क डीप स्लीप है, ये लाइट स्लीप है और ये अवेक है। तो मैं 5 घंटे 5 मिनट डायरेक्ट सोया हूँ सिर्फ, एक बार भी उठा नहीं हूँ। और 2:20 से 7:20 तक सो रहा था। 1 घंटे डीप स्लीप थी सिर्फ इसमें और 4 आवर्स लाइट स्लीप थी। एक चीज़ और, ये सिर्फ रात में स्लीप कैलकुलेट करता है, तो मुझे पता नहीं सॉफ्टवेयर बेस्ड है बस या क्या सीन है। दिन में अगर आप सोओगे तो ये स्लीप कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन फिर अगेन जितने भी बजट ये हैं उसमें से बजट देखो, बजट सबका अलग अलग होता है। मेरा बजट बोलने का मतलब इसके कंपैरिजन में 2000 2200 2500 मैक्सिमम, उसमें कोई भी रात में ट्रैक कर रहा हो दिन में भी कर रहा हो ऐसा नहीं सुना मैंने। जनरली लिमिटेशंस होती हैं सेंसर्स की, सस्ते सेंसर की या डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से करते हैं उसकी लिमिटेशन है। स्लीप की क्वालिटी देख ली, SpO2 भी आप ये तो पूरे मंथ का ही देख सकते हो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं। ऐप में पूरे पूरे दिन मंथ का होता है, वॉच में एक दिन का स्टोर होता है। अगर आप एक दिन 24 घंटे के बाद तक भी सिंक नहीं करोगे तो वो डाटा गायब हो जाएगा, ठीक है। रात 12 बजते ही सिंड्रेला की तरह गायब हो जाता है। तो आपको अपना शूज़ नहीं छोड़ के आना है किसी के राजकुमारी की सीढ़ियों पे, ठीक है। उसके बाद ठीक वैसे ही एक्सरसाइज का है और वैसे ही डिवाइस है। डिवाइस में देखो यहाँ सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन है, अगर इसके लिए डिवाइस के लिए कोई अपग्रेड आएगा तो वहाँ शो होगा। ये फाइंड माई डिवाइस है, ये डायल गैलरी है। डायल गैलरी में देखो 100+ वॉच फेसेस हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे वॉच फेसेस बोलना नहीं चाहिए लेकिन थोड़े से यूज़लेस लगते हैं। देखो क्रिएटर ने तो बहुत अच्छे से ही बनाया होगा मन लगा के, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से यूज़लेस लगते हैं, थोड़े अजीब अजीब से ही वॉच फेसेस हैं। लेकिन फिर अगेन अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको वैसा पसंद है तो वैसा ही ठीक है। और यहाँ से आप सब कुछ ऑन कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर ये परमिशन मांगेगा तो अपने सेफ्टी के लिए या अपनी प्राइवेसी के लिए आप जितने कम परमिशन इसको दोगे उतना ही आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप इसको कॉल लॉग्स के सारे या वैसे वैसे परमिशंस नहीं दोगे तो फिर कॉल तो आएगी लेकिन या तो आपको नोटिफिकेशन आएगी तो कॉलर का नाम नहीं आएगा, मैसेज आएगा तो कॉलर का नाम नहीं, मतलब मैसेज वाले का नाम नहीं आएगा। ये सब नेम वेम्स भी हिडन हो जाते हैं, इसलिए आपको कॉल लॉग्स, कॉल हिस्ट्री सबकी परमिशन देनी पड़ेगी। ये कुछ 5-6 परमिशंस मांगते हैं और 5-6 परमिशंस देने से ही आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो स्मार्ट वॉच या कनेक्टेड डिवाइसेस, कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस जो होते हैं उनका यही सीन ही होता है कि आप जितनी ज़्यादा उनको कनेक्ट करने का मौका देते हैं एक दूसरे से उतना बेटर ये होता है उनका। मतलब उतनी बेटर फंक्शनैलिटी मिलती है, ठीक है। अब लास्ट में तो ये सब हो गया, सब कुछ हेल्थ मॉनिटर ऑन है, ये सब है और तो कुछ नहीं रहा। तो अब बात करते हैं एक दो कंपैरिजन की, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी टिप, म्यूज़िक कंट्रोल और कैमरा शटर नहीं दिखाया आपको, देखो यही सब गलतियाँ होती रहती हैं। म्यूज़िक कंट्रोल्स जो हैं वो
म्यूज़िक ही नहीं, वो वीडियो ऐप्स भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और प्ले पॉज, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वॉल्यूम प्लस माइनस, आप ये सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये नहीं सोचना कि यहाँ म्यूज़िक का नाम या वीडियो का नाम वगैरह आएगा, वो आपको अपनी प्लेलिस्ट तो सबको याद होती है मुझे तो याद है। तो अगर आप स्पॉटिफाई नहीं सुनते, स्पॉटिफाई अच्छे रिकमेंडेशंस देती है, तो वो भी इससे आराम से कंट्रोल करोगे तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, सब कुछ सही लगेगा। और एक छोटी सी चीज़ और कि SpO2 अगर आप मेजर करोगे तो हल्की टाइट बांधना वॉच को, ठीक है, या आप फ्रंट में बांधो। अगर आप इस साइड बांध के SpO2 मेजर करने टाइम बस करते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ओपन होती है नस पे, ज़्यादा अच्छे से उतना फर्क। मैं बस बोल रहा हूँ कि हल्की टाइट बांधना वॉच को SpO2 मेजरमेंट के टाइम, नहीं तो अजीब अजीब सी रीडिंग आ जाएगी और उतनी कम रीडिंग नहीं होनी चाहिए। सबको लगता है कि SpO2 कुछ भी 90, 94, 95 सब एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेडिकली देखोगे तो 98 से कम रिकमेंडेड नहीं होती है, ठीक है। 90 मतलब मेडिकली 98 से कम ऑक्सीजन SpO2 ऑक्सीजन लेवल ब्लड में SpO2 लेवल्स नहीं होने चाहिए 98% से कम। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी कंपैरिजन कौन से वॉच की है या क्या कंपटीशन क्या है। तो एक वॉच है बोट एक्सटेंड, आपने नाम सुना ही होगा। बोट एक्सटेंड वॉच अभी के सेल में एग्जैक्ट इसी प्राइस में और 100 रुपये कम ही 2199 में मिल रही है, ये 2299 में मिल रही है। तो अगर आप थोड़े से भी एलेक्सा या अमेज़ॉन फेवरेट या एलेक्सा डिवाइसेस हैं आपके घर में, कुछ स्मार्ट डिवाइसेस हैं, तो गलती से भी ये वॉच नहीं लेना, वो वॉच लेना। क्योंकि वॉच से कंट्रोल करने का एक तो कूल फैक्टर होता है, दूसरा उसकी भी स्क्रीन बड़ी है, ठीक है, तीसरा उसके भी लुक्स अच्छे हैं। हाँ मेटल नहीं है, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर आप उस एरिया में पहले ही हो और सेम प्राइस खर्च कर रहे हो तो वो ज़रूर लेना। फाइनल ये है अभी 10 दिन में कि अगर आपको एक बजट वॉच चाहिए, बजट स्मार्ट वॉच, बेसिक ट्रैकिंग, बेसिक एक्टिविटीज़, और आप स्टार्टर हो, फर्स्ट वॉच जैसे तो बोलते हैं ना, मुझे अपना फर्स्ट स्मार्टफोन लेना है, मुझे अपना फर्स्ट ट्रू वायरलेस लेना है, मुझे अपना फर्स्ट कुछ और आ गया था दिमाग, बस फर्स्ट ये करना है, तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट है 2000 रुपीज़ में। और अब तो सिर्फ एक नोट होता है 2000 का, आपके ज़्यादा नोट भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक गुलाबी नोट निकलेगा और ये गुलाबी घड़ी आपके पास होगी, ठीक है। बैंड इस रेंज में मत लेना, मी बैंड 5 सब बोल रहे हैं अच्छा है, ये फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी है, एमोलेड स्क्रीन है। अरे एमोलेड स्क्रीन और उस साइज़ में, और ये पूरे वॉच में इस साइज़ में स्क्रीन और इतनी ब्राइट, और वॉच की फीलिंग और बैंड की फीलिंग अलग होती है। आप कभी यूज़ करके देखो, आपको पता चलेगा कि बैंड क्या है, वॉच क्या है, ठीक है। वॉच है, बैंड है। और मी बैंड 5 पहनोगे तो 2 लोग नहीं पूछेंगे कि क्या है, सबको पता है वो क्या है। ये पहनोगे तो लोग पूछेंगे, बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे, कस्टमाइज्ड फेस कस्टमाइज करके ही दिखा दूंगा जल्दी से। ये देखो डायल ऐप ओपन करना है, यहाँ से डायल गैलरी में जाना है, यहाँ से एडिट पे जाना है, ये कस्टम डायल आ गया। यहाँ से आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से बैकग्राउंड पिक, यहाँ से टाइम की लोकेशन, यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल, और फिर बस सेट स्टाइल पे करोगे तो ये अपडेट में टर्न होगा और वॉच में आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय।